कभी कभी कि भाई राहुल गांधी अ, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत में जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उससे लोगों का भरोसा उठ जाए। लोकतंत्र का भरोसा, लोकतंत्र से ही भरोसा उठ जाए, सुप्रीम कोर्ट से उठ जाए, ईडी से उठ जाए, सीबीआई से उठ जाए, इलेक्शन कमीशन से उठ जाए, हर चीज से उनका भरोसा उठ जाए। लेकिन एक बात मुझे लगता है कि अगर ये इसी तरह लगे रहे तो यहां तक कि भाजपा समर्थकों का भी लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा। जिस तरह की बातें ये करते हैं और जिस तरह की बातें पूरे इंटाइटलमेंट के साथ ये भाई बहन करते हैं और बाकी विपक्ष कर रहा है, वो देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि कितनी डंके की चोट पे झूठ बोला जाता है और आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू नथिंग। पार्लियामेंट में आप कुछ भी बोले, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था तो मुझे कश्मीरी महिलाओं ने आके कान में बताया कि उनकी इज्जत लूट ली, फौजियों ने लूट ली, आर्मी वालों ने लूट ली। दिल्ली पुलिस उनके पास पहुंची कि भाई आप बताइए किस महिला ने बताया, हम कार्रवाई करेंगे। पता नहीं किसने बताया, कोई कह के चली गई कान में। अरविंद केजरीवाल के कान में आईबी वाले बोलते रहते हैं। राहुल गांधी के कान में पुलिस वाले कान में उनको उठा के ले जा रहे थे, उनके कान में फुसफुसा रहे थे कि मोदी को हटा दो कोई तरह। इस तरह आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि एक लड़की ने मुझसे कहा कि 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक स्टूडेंट और एक इडियट्स और एक अंधभक्त। तो छात्र, इडियट और अंधभक्त। अच्छा भाई, तो राहुल गांधी के हिसाब से पहले एक एक कैटेगरी को हम लोग देख ही लेते हैं। तो इस प्रदर्शन में जो छात्र हमको मिले हैं आप देख लीजिए, मतलब सब के सब छठे हुए अपराधी, हत्या के आरोपी, बलात्कार के आरोपी, ये छात्र हैं जिन्होंने नीट का आंदोलन किया। ये तो बात हो गई राहुल गांधी की बताई हुई पहली कैटेगरी छात्र। अब राहुल गांधी की दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। उन्होंने कहा दूसरी कैटेगरी इडियट है। इडियट उन्होंने बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहा, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, सबको, मतलब बात भाजपा सरकार को कहा, खुलेआम कहा, डंके की चोट पे कहा। एक एक करके कई भाजपा नेताओं ने उनको कम से कम 25 बार टोका और वो शब्द भी लोकसभा अध्यक्ष ने संसद की कार्रवाई से निकाल दिया। पर राहुल गांधी से दोहराते रहे, तो उनकी तो लाइन अटक जाती है, जैसे जनरल नरवणे की किताब पे अटक गई थी, तो उनकी तो सुई अटक जाती है और वैसे ही बोलते रहे। तो बहरहाल अब उनकी दूसरी कैटेगरी छात्र आपने देख लिए राहुल गांधी के। अब राहुल गांधी के इडियट की बात आती है। इडियट किसको कह रहे हैं? चलिए राहुल की बात मान लेते हैं, किसी और की क्यों बात माने, सुनिए वो किसको कह रहे हैं। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। तो ये 2 कैटेगरी हो गई। अब सवाल आता है कि वो अंधभक्त कह रहे हैं। अब ये कितनी अजीब बात है कि करोड़ों लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, उनको विपक्ष खुलेआम अंधभक्त, गोबर भक्त, क्या क्या कह के खारिज करता है। आरएसएस, चलिए आरएसएस तो फिर भी ठीक है, आरएसएस एक संगठन है। गोबर भक्त, अंध भक्त, आपने प्रियंका वाड्रा को देखा, उन्होंने इतने बड़े साइंटिस्ट को ही गौमूत्र प्रोफेसर कह दिया। तो ये एक दुस्साहस है जनता को गाली। तुम हमको वोट नहीं दोगे तो तुम अंधभक्त हो, तुम गंवार हो, तुम गोबर भक्त हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये दुस्साहस की चरम सीमा है। बहरहाल उन्होंने बताया कि भाजपा को वोट देने वाले अंधभक्त होते हैं। तो आइए हम ये भी देख लेते हैं अंधभक्त कौन होते हैं और शुरुआत करते हैं काशी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से। तो ये आपने देखा कि ये संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का है और गंगा जी के किनारे ये दूध से अभिषेक राहुल गांधी का हो रहा है। तो ये आप देखिए अंधभक्त क्या होता है। सिर्फ राहुल गांधी का ही नहीं, तेलंगाना में सोनिया गांधी का भी दूध से अभिषेक हो रहा था। अभी देखिए आज जब तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनी, और अभिषेक से ही मन्ना भरा हो तो पूरा भगवान बनाकर मंदिर बना दिया साहब। और ये कहते हैं अंधभक्त दूसरों को। सोनिया गांधी की मंदिर देखें आप, भारत माता का मंदिर शर्मा जाएगा इनके सामने। तो इस तरह की, तो आपने देखिए राहुल गांधी की निगाह में छात्र कौन है, इडियट कौन है और अंधभक्त कौन है। राहुल की बात मान लेते हैं। अब झूठ पे आते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ड्रामा। मतलब राहुल गांधी ने पहले जाके विदेशों में कहा कि मेरा माइक बंद कर देते हैं, मुझे बोलने नहीं देते, और बीबीसी वगैरह ने कहने भाई कैसा लोकतंत्र है, नेता विपक्ष को नहीं बोलने देते। आज राहुल गांधी अपने जाल में खुद फंस गए। वो कह रहे थे माइक बंद है, माइक बंद है। स्पीकर साहब कह रहे थे माइक खुला हुआ है तुम्हारा, तो वो नीचे से खुद ही माइक बंद करते हो, खुद ही माइक खोलते हुए नजर आए। देखिए
He's not giving me mic. गिव माइक को। सर माइक तो दीजिए। माइक तो दीजिए। माइक दीजिए लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है। माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। बंद कर रहे हैं। बंद कर रहे हैं। आप माननीय सदस्य लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप। मैं बोल सकता हूं सर। आप बोल सकते हैं लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। तो जब संसद के अध्यक्ष ने कहा कि माइक तो चालू है, तो राहुल गांधी ने नीचे से हाथ डाल के माइक को म्यूट कर दिया और उसके बाद उन्होंने फिर ऑन किया तो फिर बोलना शुरू कर दिया। इसके लेकर आज बहुत मजाक उनका उड़ा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बेसिकली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहती। सुने आप। धर्मेंद्र प्रधान इज अ सिंबल। योर रियल एनिमी इज द आरएसएस। कीप इट इन माइंड। They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be अंधभक्त। राहुल गांधी को पता होना चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 20,000 स्कूल चलाता है, 20,000। कांग्रेस की तरह नहीं है। बहरहाल झूठ बोलने में क्या जाता है। फिर राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पे कहा कि इन्होंने वहां पे, मैंने खुद सुना, इन्होंने फायरिंग का आदेश दिया और इनके कहने पे फायरिंग हुई। आप सुने पहले आपने। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं सर? ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं सब। तो साहब, भाजपा उनको लगातार बताती रहे कि कोई फायरिंग नहीं हुई, आप झूठ बोल रहे हैं, पर वो कहते रहे। जिन पेलेट गन्स का वो जिक्र कर रहे हैं, पेलेट गन्स को भी भारतीय जनता पार्टी ने, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, किरण रिजिजू दोनों ने कहा कोई पेलेट गन फायरिंग नहीं हुई। हालांकि पेलेट गन होती क्या, आप समझ रहे, प्लास्टिक के छोटे छोटे छर्रे होते हैं, प्लास्टिक के, जो कि बेसिकली आपको अंदर नहीं जाते। वो कश्मीर में यूज होते थे, वो तेज लगते हैं और हल्का सा जो उसमें निशान भी बन जाएगा, बहुत लाल रंग का निशान बन जाएगा, कभी कभी खाल हट जाएगी, दैट्स ऑल। बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह को मैंने देखा 30 गाड़ियों के काफिले से जा रहे थे। तो संबित पात्रा ने कहा यार 30 गाड़ी तो प्रधानमंत्री लेके नहीं चलता, 30 गाड़ी लेकर सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल चलता है, ये मैं कह रहा हूं। उसके बाद उनसे जब पूछा गया, संसद के बाहर पत्रकारों ने पूछा कि आप तो कह रहे थे कि अमित शाह ने फायरिंग का आदेश दिया, तो उन्होंने कहा तुम सब बेवकूफ हो, मुझे जवाब ही नहीं देना। देखिए, तो कहा कि फायरिंग हुई ही नहीं है, फायरिंग तो कोई ऑर्डर ही नहीं, फायरिंग हुई नहीं तो ऑर्डर कौन देगा? हाउस में बोला है। आपकी स्पीच पूरी नहीं हो पाई राहुल जी। क्या वजह आपको लगता है? हम लोग बाहर। चलो प्रियंका, बकने दो इनको। इसी तरह प्रियंका वाड्रा ने कल, आपको याद होगा कि जो प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्री हैं, उनको लेकर बड़े आरोप लगा दिए थे। बाद में कहा था सबूत पेश करेंगे, अभी तक उन्होंने भी कोई सबूत पेश नहीं किया। और इतना अच्छा, फिर वो कहते हैं कि साहब मैंने गृह मंत्री को देखा, वो काफिले में जा रहे थे, मुझे देख के कांपने लगे, गृह मंत्री कांपने लगे, अमित शाह इनको देकर कांपने लगे। हालांकि लगे नहीं, लगा कहते हैं हमेशा, जैसे किसी ने आज पॉइंट आउट किया। और इसके पहले ये प्रधानमंत्री के लिए भी ऐसी बात कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री इनको देखकर कांपने लगते हैं। अब बताइए, अब इसका क्या जवाब दिया जाए। और इतनी तरह की बातें कहने के बाद राहुल गांधी का ट्रम्प कार्ड क्या है कि मैं नेता विपक्ष हूं, मैं तो बोलूंगा। सुनिए। मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए। संविधान के जिस हक की बात करते हैं राहुल गांधी, उस संविधान की राहुल गांधी की नजर में कितनी कीमत है, आप खुद ही देख लीजिए। उनको केसी वेणुगोपाल ने संविधान की पुस्तक दी, वो संविधान की पुस्तक जिसको हर जगह लहराते रहते हैं, उसको उन्होंने अपने पैरों में डाल दिया। खुद देखिए, किसी और ने किया होता क्या।
आप सोच कर देखिए, राहुल गांधी के अलावा कोई और होता जिसने संविधान की पुस्तक लेकर अपने पैरों पे डाल दी होती, तो अब तक अम्बेडकरवादी मरने मारने पर आमादा हो जाते। पर वो राहुल गांधी हैं, इंदिरा गांधी और नेहरू के वंश के हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं।